दोस्तों नमस्कार। पूर्वी एवं गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर जो है वो बताई थी कि कैसे नकली पुलिस ने सूरत में वराछा पुलिस स्टेशन के इलाके में एक जुआरियों के अड्डे पे जाके रेड मारी और पैसे लेके चंपत हो गए और असली पुलिस उसको ढूंढती रही। अब ये खबर जैसे कल शाम को हमने आपको सुनाई थी, तो कल रात को हमारे सामने एक और खबर आ गई जिसको लगा कि अब वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये जो जुआरियों पर जो छापा मारा था वो तो समझ लीजिए कि वो तो मतलब पुलिस कांस्टेबल या ऐसा कुछ बन के गए थे, लेकिन सूरत में से ही एक आदमी जो है वो अपने आप को आईपीएस अफसर बताकर जो है वो लाखों का गबन कर रहा है। वो भी कल रात को पकड़ा गया। तो मैंने कहा उसके बारे में आपको बता दें। हिम्मत जो है ना वो खुल रही है। मतलब लोग जो है ये कहाँ कौन करेगा, यूपीएससी पास करेगा। और यूपीएससी में तो अब कितना गफला और गड़बड़ घोटाला हो रहा है हम सब देख रहे हैं। उसने सोचा कि कौन ये मेहनत करे, बढ़िया सा एक यूनिफॉर्म कहीं से ले लेते हैं। वो उसको उसने वो जांच कर ली कि कितने स्टार वार लगते हैं, किस तरह की कैप पहनता है, और बॉडी लैंग्वेज उसने कर दी ठीक। कहा कि भैया आप जो है वो डकैती का धंधा जो है शुरू कर दे। वो बन गया आईपीएस, नकली आईपीएस। तो उसकी आपको आज खबर आपको सुनानी है। और सूरत में कुछ और भी कांड हो रहे हैं पुलिस के नाम पे, वो भी आपको आज बताएंगे। दृश्य आप देखते जाइए। आपको दृश्य जो है मैं आपको दिखा रहा हूं और खबर मैं आपको बता रहा हूं। खबर आप सुनते जाइए। ये प्रदीप पटेल है इसका नाम। ये इसका चेहरा भी आप देखेंगे, इसका चेहरा भी आएगा। आप देख सकते हैं आपको इसका चेहरा। मैं खबर सुना रहा हूं आपको। खबर ये है कि ये भाई साहब है प्रदीप पटेल। ये क्या करते थे, तो ये सूरत जिले में अपने शिकार को ढूंढते थे। मुर्गा बकरा जो भी मिले उसको पकड़ के उसको हलाल करने की पूरी फिराक में रहते थे। ये क्या करते थे, इनकी मॉडस ऑपरेंडी देखिए आप। ये कहते थे किसी से जो है जब जान पहचान हो तो फिर हल्के से होले से ये कह देते थे कि देखो यार हमारी पहचान जो है ना वो गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया है। तो क्या करेंगे कि गुजरात टूरिज्म जितने भी जो प्रवासन स्थल हैं, जो टूरिज्म स्पॉट हैं हमारे गुजरात में, वहां पे प्रवासन विभाग की ओर से एक होटल जो है वो एक खोली जाती है जिसको कहते हैं होटल तोरण। ये तोरण होटल जो है हर टूरिज्म स्पॉट पे गुजरात सरकार ने, प्रवासन विभाग ने खोली हुई है। तो ये कहते थे कि इस होटल में सरकार के साथ आपकी जो है ना भागीदारी करवा दूंगा, आपकी पार्टनरशिप करवा दूंगा सीधी सरकार के डिपार्टमेंट के साथ। आप बस पैसा जो है थोड़ा ढीला करिए बस। तो तोरण होटल में भागीदार बनाने की लालच देकर ये बिल्डर लोगों को, रेस्टोरेंट के मालिकों को ये जो है वो चूना लगाता था। तो कामरेज पुलिस जो है सूरत की, उसने अब इसको पकड़ लिया है, कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड जो है इसके मंजूर कर दी है। एक बिल्डर साहब है, समीर जमादार नाम है उनका। तो उनको अपने दोस्त के जरिए ये प्रदीप पटेल उनसे मिले, उनकी पहचान हुई। प्रदीप पटेल ने रौफ जमाते हुए कहा कि वो आईपीएस अफसर है। कुछ दिन बीते उसके बाद उन्होंने समीर जमादार को कामरेज इलाका जो सूरत का है वहां का एक छोटा सा गांव है वलथान गांव, तो उस गांव के पास एक तोरण होटल है जो कि गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट की है। वहां पे कहा कि भैया तुमको 30% का हिस्सेदार बना देंगे, 30% का भागीदार बनाएंगे, और बहुत नफा ही नफा है वहां, तो फायदा ही फायदा है, तुम सोच लो। तो समीर जमादार ने सोचा और कहा कि अगर आईपीएस कह रहा है सरकार के साथ पार्टनरशिप करनी है तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसने टुकड़े टुकड़े में इस व्यक्ति को, जिसका नाम प्रदीप पटेल है, जो नकली आईपीएस बन के घूम रहा है, उसको भैया 23 लाख रुपए दे दिए। 23 लैक्स, 23 लाख दे दिए। अब पैसे दे दिए, फिर थोड़ा दिन जो है वो बीतने लगे। जब दिन बीतने लगे तो समीर जमादार जिसने पैसे दिए थे 23 लाख, उसने प्रदीप पटेल को धीरे धीरे याद करवाना शुरू किया कि भैया फिर वो सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ आप कह रहे थे एग्रीमेंट होगा,
तो एग्रीमेंट करवाइए हमारा। तो इसने जो है वो हवाबाजी दिखाना शुरू की। उसके बाद समीर जमादार ने अपने पैसे वापस मांगे। तो ये प्रदीप पटेल ने 12 लाख रुपए उसको वापस किए। लिए थे कितने? 23 लाख। वापस कितने किए? 12 लाख। और फिर कहा कि 11 लाख मैं देता हूं बाद में। वो बाद में जो देने वाली बात थी वो कभी हुई नहीं। तो एक भी रुपया जब वापस उसके बाद नहीं आया तो समीर जमादार को लगा कि यार हमारा तो कोई मतलब कि बढ़िया से जो है वो टोपी घुमा के चला गया है। उसके बाद समीर जमादार ने कामरेज पुलिस को अपनी बात बताई। तो कामरेज पुलिस ने तो फुर्ती दिखाई। और अब लगता है पुलिस को कि यार जो काम हम नहीं कर रहे हैं ये कैसे कर लेता है। तो फुर्ती दिखाती इस मामले में पुलिस। तो फुर्ती दिखाई और पकड़ लिया इसको। तो प्रदीप पटेल को पकड़ा। आप देख रहे हैं उसको, वो जो दृश्य आप देख रहे हैं, पकड़ा हुआ है इसको। उसके पास से जब मोबाइल चेक किया गया भाई, तो उस मोबाइल में उसके खुद के आईपीएस अफसर की जो यूनिफॉर्म होती है वो पहने हुए बहुत सारे फोटोग्राफ जो है इसको मिले। ऐसे व्हीकल में घूमता था जिसके आगे पीछे पुलिस, और बिल्कुल पुलिस का तामझाम लेके घूमता था भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे जब ये मामला हुआ तो एक और मामला भी सामने आया। वो ये कि एक कोई रेस्टोरेंट का मालिक है वहीं उसी इलाके में, कामरेज में। तो वो मालिक है, उसने भी पुलिस में आके फरियाद की। अब ये कौशिक नाम का व्यक्ति है। तो कौशिक को ये नकली आईपीएस अफसर जो है प्रदीप पटेल, उसने ऐसा ही जो है एक वो लॉलीपॉप दिया, ये गोली निकाली, बोली कि खाओ बहुत मजा आएगा। उसने कहा कि जो हमारा हिल स्टेशन है सापुतारा, वहां भी जो गुजरात टूरिज्म का तोरण होटल है, मैं तुमको वहां भागीदार बना देता हूँ, तुम बस तो थोड़ा पैसा ढीला करो। तो उससे उसने 20 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, वो जो समीर जमादार था उससे 23 लिए थे, लेकिन उसमें 12 वापिस किए। इससे 20 लाख लिए थे, उसमें इसको एक भी रुपये वापिस नहीं किया और टालता रहा चीजों को। तो कुल मिला के ये दो जगह पे उसने जो है वो टोपी घुमाई है। हो सकता है कि इसने कहीं और भी घुमाई हो, जिसकी किस्से या तो कहानी आगे जाके हमको पता चले। अब इस मामले में जो सूरत ग्रामीण पुलिस के जो डीवाईएसपी हैं सरवैया साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम जांच इसमें आगे करेंगे कि आगे इसमें क्या क्या और जगह पे किसी और को अगर ठगा हो या तो किसी और जगह से इस तरह इसमें फ्रॉड या चीटिंग की हो, तो हम जांच करेंगे और गहराई से करेंगे। गहराई से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, तो गहराई से करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज आई है सामने, ये मैं आपको बताता हूँ। सूरत का ही किस्सा है। एक नकली कोई नाम है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर का नाम, उस नाम का कोई, अच्छा नाम भी नकली है और उसका इस्तेमाल भी कोई अलग आदमी करता है। बड़ी गजब की बात। ऐसा है कि एक ही नाम के व्यक्ति के ऊपर सूरत के कतारगाम और सिंगनपुर पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दर्ज हुई है, वो भी नकली पुलिस होने के नाते। तो असली पुलिस को अब जो है वो चुनौती दे रही नकली पुलिस। सूरत में हुआ क्या है, संक्षेप में बता दूंगा। हुआ ये है, देखिए कि एक क्या कहते हैं, ये पुलिस थाना है सूरत का, डभोली। तो डभोली पुलिस स्टेशन में एक ऐसी फरियाद दर्ज हुई। एक युवती थी, उसको कोई शादी करना चाहता था। उसने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नहीं करना चाहती शादी, तुम कोई और ढूंढ लो। तो उसको हैरान परेशान करने के लिए कोई जो है उसको कंट्रोल रूम में फोन करता था। कहा? पुलिस कंट्रोल रूम। और कंट्रोल रूम में जब फोन करता था तो वो बता रहा था कि मैं गांधीनगर के सीआईडी क्राइम का पीएसआई बोल रहा हूं, और तुम जो है वो लड़की जो है वो उसके ऊपर कोई एक्शन लो, या तो कुछ ना कुछ कहता रहता था। तो पुलिस को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो वो पाटन, जो हमारा गुजरात का जो शहर है, सिद्धपुर पाटन वाला पाटन, गुजरात की पुरानी राजधानी सोलंकी डायनेस्टी के समय की। तो तरुण भरत भाई बारोट नाम का एक व्यक्ति, उसको सूरत में रहने वाली एक महिला ने शादी के लिए मना कर दिया कि नहीं भाई, हमको तुमसे नहीं करती शादी। तो उस व्यक्ति ने, जो भरत बारोट है, उसने सूरत शहर पुलिस कंट्रोल रूम में
अपनी पहचान दी PSI RK राठौड़ की। कहा कि मैं गांधीनगर CID क्राइम में काम करता हूं, और उसने इस तरह से जो है कि वो मैसेज डलवाया, क्लिप बनवाई, और कहा उसने जो कहा उस युवती को परेशान करने को लेकर, वो तो खैर पुलिस ने नहीं किया, लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि कोई और है जो हमको बेवकूफ बना रहा है, नकली पुलिस इंस्पेक्टर बन के, तो उसके खिलाफ एक फरियाद दर्ज हुई। और दूसरी जो है बात, ये भी इसी व्यक्ति, मतलब वो जो नकली एक नाम है उसी नाम से हुई है, कतारगांव में। कतारगांव में ये हुआ है कि एक व्यक्ति ने यही PI RK राठौड़ के नाम की पहचान दे के कुछ फरियाद दर्ज करवाने की कोशिश की, जो कि वो हकीकत में कोई है नहीं, कोई RK राठौड़ करके कोई PI है नहीं, पर कोई उस नाम का इस्तेमाल करते हुए कुछ मिसचिफ कर रहा है, तो पुलिस वहां पे जो है काम पे लगी हुई है। तो ये भी जो है हो रहा है, तो हो रहा है तो हमको आपको बताना जरूरी पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बताएं, आपको बताएं। IPS बन रहे हैं नकली भाई साहब, और नकली बन रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं, 20 लाख, कहीं 23 लाख, गजब है। यही बताना था आपको। आप जो भी आपकी सोच हो इस खबर को लेकर, वो आप हमको लिख के बताइए कमेंट करके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो, तो फिर खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए, ताकि परिवार बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।